जी आज प्रश्नवार में सवाल यही है कि ये तमाम यूट्यूबर्स जो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अगर वो पिशाच हैं तो ये गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार क्या हैं? ये सवाल कहां से उठा, आज आपके सामने वही रखने जा रहा हूं। एक बौखलाए हुए गोदी एंकर ने सारी हदें पार करते हुए यूट्यूबर्स को, जो यूट्यूब पर बैठकर पत्रकारिता करते हैं, जो हार्डकोर पत्रकार भी हैं, जो कई अलग अलग न्यूज चैनल में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, हां संस्था में न रहकर अपना निजी यूट्यूब चैनल खोला, इसलिए उन्हें अब यूट्यूबर्स कह सकते हैं, उन्हें यह पिशाच बता रहा था। एक है गोदी एंकर, वो बात अलग है, थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी या किसी ने उसे सलाह दी होगी, तो वो ट्वीट डिलीट करके, पोस्ट डिलीट करके भाग गया। लेकिन उसकी एक भाषा शैली आप सोचिए कैसी है कि वो यूट्यूबर्स को पिशाच बताता है। क्यों बताया वो भी बताऊंगा, और आज इससे भी कई तरह के सवाल होंगे, दिखाऊंगा। अब होड़ लग गई है, होड़ इस बात की लग गई है कि सरकार अब थोड़ी थोड़ी जो झुकी सी नजर आ रही है, वो इस सारी की सारी बात गोदी मीडिया की वजह से बता रहे हैं कि उनकी खबर का कैसे असर हो रहा है। दिखाऊंगा कि जो 1.5 महीने से गुपचुप बैठे रहे, वो आज बता रहे हैं कि हमारे चैनल ने डिमांड की। आज इन्हें छात्रों की बहुत ज्यादा फिक्र सता रही है। और सोचिए, हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर 15 करोड़ रुपए सालाना पाने वाला व्यक्ति अगर इस देश की विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जहर उगलने लग जाए, तो क्या यह मान लिया जाए कि वो गोदी एंकर नहीं है या एजेंडाधारी नहीं? कौन है वो भी दिखाऊंगा। आज इनकी पोल और खोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार सरेंडर के मूड में। क्या क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। दिखाएंगे इनकी एक एक हरकत, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद 3 मांगे रखी गई हैं। उस मुलाकात में से 2 मांगे मान ली गई हैं, जिनमें से जिन बच्चों ने नाकाबिल मंत्री की वजह से जो पेपर लीक हुआ या पेपर रद्द हुआ, उन बच्चों ने जो सुसाइड किया, उनके परिवार के जनों को मुआवजा देने की बात है, वो मान ली गई एक तरीके से सैद्धांतिक तौर पर। और इसके साथ साथ इस पूरे प्रोटेस्ट में जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कानूनी कार्रवाई हुई है, से वापस लेने का आश्वासन मिल गया है। खबर यह भी है कि तीसरे मुद्दे पर भी बातचीत चल रही है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है, और इसके लिए कल यानी 25 तारीख को दोपहर में बुलाया गया है। एक बार फिर से मुलाकात होगी, लेकिन इस मुलाकात से पहले अब आपको दिखाना जरूरी है कि इस देश का मीडिया अपने कर्मों को नहीं देखता, अपनी गलतियों को नहीं देखता, अपने एजेंडे को नहीं देखता, अपने घिनौनेपन को नहीं देखता, लेकिन वो बताता है कि इस देश का यूट्यूबर पिशाच हो गया है। कैसे, तो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आते हैं भाई के एक ट्वीट पर। जरा ये पढ़िए। ये सैयद सुहेल है, एनडीटीवी के एंकर हैं, इससे पहले रिपब्लिक टीवी में पाए जाते थे। लिखते हैं रवीश कुमार के एक ट्वीट पर, पत्रकारों के खिलाफ इस भीड़ को हिंसा के लिए आप सालों से उकसा रहे हैं। ये भाई साहब सैयद सुहेल कहते हैं, मुबारक हो, आप उस भीड़ के मसीहा हैं जो सड़क सड़क पत्रकारों को पीट रही है। एंजॉय कीजिए, यही आप चाहते थे। खुद की ईमानदारी की झूठी दुकान चलाने के लिए आपने पत्रकारों के खिलाफ लोगों को भड़काया है। ये सैयद सुहेल कहते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको इंसानों की चिंता है सैयद भाई, या वाकई सिर्फ पत्रकारों की चिंता है? पत्रकार भी इंसान होता है, और इंसान तो इंसान होता ही है। आपके लिए पत्रकार आपके अपने चैनल का अगर उसके साथ कुछ गलत हो तभी आप बिलबिलाएंगे, या किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो बिलबिलाएंगे? क्योंकि यही वो भाई है सैयद सुहेल, जिन्होंने पहले एक पोस्ट किया, उसका मजमून पढ़ दूं क्योंकि डिलीट करके भाग गए। इन्होंने यूट्यूबर्स को पिशाच बताया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है, वो उस पर यूट्यूबर जो है वो पिशाच बन गए और मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। आप डिलीट करके तो भाग गए, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, एंजॉय करना इसे नहीं कहते। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं, हिंसा चाहे किसी के साथ हो, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बुजुर्ग, इंजीनियर, डॉक्टर, गरीब, अमीर, पत्रकार, पुलिस, आरएएफ, कोई भी हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। विरोध करने का अधिकार मेरा भी है और आपका भी। आपने बड़ी आसानी से यूट्यूबर्स को पिशाच बता दिया, तो आज गोदी एंकरों से बस मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या हैं? जिस चैनल में आप थे इससे पहले, उसके बारे में पता है ना आपको? याद है सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, रिया चक्रवर्ती वाला मामला? सालों तक उस बच्ची को, उस लड़की को प्रताड़ित करता रहा था आपका चैनल। आज वो छलकूद पत्रकारिता का जनक
जरूर बीजेपी का प्रवक्ता बन गया हो, वो भी आप ही के उस चैनल में था उस समय, जो उछल कूद करके कैसे उस लड़की का चरित्र हनन करते थे, आप और आपकी चैनल का वो मालिक। याद है आपको या भूल गए आप कि कैसे इस देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार रोजाना के हिसाब से दर्जनों खबर आ रही थी कि फलाना मदरसे के सामने, फलाना मस्जिद के सामने, फलाना दाढ़ी टोपी वाले को रोजाना पीटा जाता है। आप जिस जगह काम करते हैं उससे 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर नहीं, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस इलाके में ही लगातार ऐसे उत्पातियों का झुंड घूम रहा था। क्या कभी आपने उसको लिंचिंग कहा? यह दोहरा मापदंड क्यों? चलिए कह दीजिए यूट्यूबर्स को वो पिशाच हैं। सोचिए अगर यूट्यूबर पिशाच हैं जो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो जश्न मनाया था, जश्न सालों तक मनाया था। 4 दिन के जश्न पर, यूट्यूबर्स के जश्न पर आप उन्हें पिशाच कहते हैं। आप जैसे पत्रकार और आप जैसे चैनलों के ने 12-13 साल से इस पर जश्न मनाया है, तो क्या संज्ञा आप लोगों को दी जाए? पहला, आइए इनके रवीश कुमार जी का जो थोड़ा सा बता दूं। मूल बात क्या है? मूल बात है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा। आगे बहुत सारी बात इन्होंने लिखी, आपको शायद पता ना हो सुहेल, बहुत बड़े एंकर हैं आप। ये रवीश कुमार ने तब भी ये बात रखी थी जब वो खुद एनडीटीवी, तब वो बिका नहीं था, वो अडानी के हाथों में नहीं गया था, तब भी ये रिपोर्टर थे। एनडीटीवी पर इनका चेहरा दिखता था, ये रिपोर्टिंग भी करते थे और एंकरिंग भी। तब भी ये कभी सार्वजनिक मंच पर नजर आते थे तो ये कहते थे टीवी देखना बंद करिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। ये उस वक्त की बात है, इन्होंने यूट्यूब खोला है, उस समय की बात नहीं है। तो ये मत बताइए किसने कब से किसको उकसाया। अभी जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद विधायकों को मारा कूटा जा रहा था, दम है आप में सैयद भाई कि अपने ही चैनल पर चला दीजिए कि वो लिंचिंग की जा रही है। लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, लिखकर दिखाइएगा। इसे कहते हैं जश्न मनाना, और जश्न छोड़िए, इसे दोगलापन भी कहते हैं। आगे आइए जरा इनको देखिए। अखिलेश शर्मा, ये भी बड़े पत्रकार हैं, बड़े एंकर हैं, लिखते हैं मैंने पत्रकारिता में एकजुटता का वो दौर देखा जब देश के किसी हिस्से में पत्रकारों पर हमला होने पर विरोध में सब साथ आ जाते थे। सही बात। आशुतोष जी पर बीएसपी नेताओं के हमले के विरोध में प्रेस क्लब से नॉर्थ ब्लॉक तक मार्च किया था, जिसमें प्रिंट और टीवी के उस समय के सारे दिग्गज संपादक थे। कुछ रिपोर्टर को एंट्री न मिलने पर सारे रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करते थे। ये एकजुटता थी। अब वह दौर है जब पत्रकार ही भीड़ को पत्रकारों की लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं। पहले याद करिए जब आशुतोष, जी हां, आम आदमी पार्टी में रहे, फिलहाल अभी अब अलग हट गए, उन पर जब हमला हुआ था कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार है। खुल्ला कहता हूं, आज आपके किसी पत्रकार से बदसलूकी कर भी दी जाती है तो आप सब लोग बैठे होते हैं दिल्ली में। आप अपने ही चैनल के तमाम लोगों को देख लीजिए जिन्हें आप स्ट्रिंगर्स कहते हैं, जिन्हें टारगेट दिया जाता है आपके चैनल की तरफ से कि जाओ उगाही करके लाओ। पता है मीडिया का असली सच बताइए साहब, क्या उन पत्रकारों के लिए आवाज उठाई गई कभी आपकी तरफ से? एकजुटता की बात करते हैं आप, क्यों? क्योंकि आप लोग परेशान खुद हैं इस समय। आइए मैडम लिखती हैं चित्रा त्रिपाठी, ये व्यक्ति रवीश कुमार जी के लिए ये व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। चूंकि महिलाएं तो मैं अपनी तारे नहीं, लेकिन अगर मैं एक पत्रकार के तौर पर देखूं तो चित्रा त्रिपाठी आज भी रवीश कुमार के, मतलब कहते हैं ना, पत्रकारिता के लेवल पे दूर दूर तक उनके लेवल पर नजर नहीं आती। ये लिखती है ये व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को लिंचिंग के लिए भड़का रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी पत्रकारिता बेच देने वाला शख्स पत्रकारिता सिखाने में लगा हुआ है। आप अपनी तरफ भी देखिए मैडम, अब पूरा देश देखता है। बस मैं इतने जरूर निवेदन करूंगा, जब जब आप कोई शूट करती हैं या आप कुछ लिखती हैं तो आप जरा कमेंट पढ़ने की भी जहमत उठाएं। आपको पता लग जाएगा पत्रकार कौन किसे कितना मानता है इस देश में। बाकी तो सब चंगा है। अब आते हैं जरा एबीपी न्यूज की एक खबर देखिए। मैडम जी का फोटो, चेहरे पर टशन, क्योंकि एक दिन पहले इन लोगों ने बड़ी देर कर दी, सरकार आते आते इस टाइप का प्रोग्राम चला दिया। इन्हें पता लग गया था कि सरकार अब झुकने वाली है तो उसका माहौल भी लूटा जाए, दिखाया जाए हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन मैंने तब भी आपको दिखाया, ना रूबिका लियाकत ने मोदी शाह से सवाल पूछा और ना मैडम जी ने। फिलहाल कहती हैं छात्र हित में एबीपी न्यूज की सरकार से 5 मांगे रख दी इन्होंने। ये कहती हैं हमारी 5 मांगे हैं सरकार से, और ये 5 मांगों का जिक्र इसमें एक एक करके बताया गया है कि हमने ये मांगा। हमने पहली मांग ये है कि सरकार को ये मानना पड़ेगा पेपर लीक उसकी नाकामी का नतीजा, ओके। मंत्रियों विभागों की भूमिका तय होनी चाहिए, पेपर लीक वाले मामले में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम चीजें। दूसरी है सरकार छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही, छात्रों की जायज, ये अब याद आ रहा है इनको जाकर, है ना। ये सारी चीजें इन्होंने की।
देखिए लिखती भी हैं, खबर का असर तो होता है। काहे बात की खबर, कब दिखानी थी खबर, कब दिखा रही है खबर, किसके इशारे पर? क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो आप चीख चीख कर इन्हें उन्मादी, भीड़ तंत्र, उत्पाती, असामाजिक तत्व ये चिल्ला रही थी। अब इनके लिए इतना प्यार उमड़ाया कि आप सरकार से सवाल पूछ रही हैं। और सरकार में भी कौन? बीजेपी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान। मोदी शाह क्यों नहीं? वो चुपचाप बैठे थे। 18, 19, 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री, कभी सवाल पूछा आपने? बच्चों के साथ बर्बरता किसके इशारे पर हुई? कौन है उस पुलिस का मुखिया? क्या उनसे सवाल पूछा गया? नहीं। आइए, अभी और भी हैं। ये हैं भाई साहब 14-15 करोड़ रुपए डीडी में काम करने के लिए मिल रहे हैं, डीडी न्यूज में। और डीडी न्यूज ये किसी और न्यूज चैनल में रहते तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। और जब टैक्स पेयर का पैसा होता है तो डीडी न्यूज पर बैठे हुए एंकर को सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ता है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जो आता है ना, वो सरकार का, मतलब वो मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री की जेब का नहीं होता। ठीक है, अब ये इनकी तस्वीर देख लीजिए। ये देश की प्रमुख पार्टी के साथ क्या कह रही है? कांग्रेस जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। ठीक बात है। एआई और डाल देते हैं भाई, एआई वीडियो डालते हैं भाई पूरी तरीके से। ये देखिए, ये तस्वीर डालते हैं, ये बताते हैं ममता बनर्जी साथ है, ओके, आम आदमी पार्टी साथ है, फिर समाजवादी पार्टी का एआई वीडियो बनाकर दिखाते हैं, और कांग्रेस का तो है ही है। ये बताते हैं। अब आप इनसे उम्मीद करेंगे निष्पक्षता की उम्मीद कर पाएंगे इन लोगों से? और फिर जब इन्हें गोदी एंकर कहकर लानतें भेजी जाए तो कहते हैं यूट्यूबर तो पिशाच है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए, इस देश का एक एक यूट्यूबर, चाहे वो हार्डकोर पत्रकारी क्यों ना हो, उसने अपनी मनमर्जी से नौकरी छोड़कर यूट्यूब चैनल क्यों ना खोला हो, चलो वो तो पिशाच हो गया। लेकिन 12-13 सालों से जो आप इस तरह की लिंचिंग, इस तरह की घटनाएं और एक तरफा पत्रकारिता करके जश्न मना रहे हैं, आप क्या है बताइएगा जरूर। नमस्कार।